नमस्कार। आज हम एल साल्वाडोर की एक बेहद कठोर और काफी चर्चित जेल CECOSET पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ। ये वो जगह है जिसे आजकल दुनिया की सबसे सुरक्षित या कहें तो सबसे खतरनाक जेलों में गिना जा रहा है। हमारे पास इस पर एक डॉक्यूमेंट्री का ब्यौरा है, तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये जेल आखिर है क्या, क्यों बनी और इसका असर क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और CECOSET को समझने के लिए मुझे लगता है एल साल्वाडोर का थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये देश मतलब सालों तक MS-13 और बारियो 18 जैसे खतरनाक गैंग्स की हिंसा से जूझ रहा था। बहुत ज्यादा हिंसा थी। हाँ, वो गैंग वॉरफेयर तो बहुत सुना है वहाँ का। बिल्कुल। तो 2022 में राष्ट्रपति नायब बुकेले की सरकार ने इन गैंग्स पर एक तरह से ऑल आउट वॉर छेड़ दिया। बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, 70,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। 70,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। और CECOSET जेल खास तौर पर इन्हीं गैंग्स के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार सदस्यों को रखने लिए ही बनाई गई। अच्छा, तो फिर इसकी स्केल और सिक्योरिटी की बात करते हैं। सुना ये बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी। 40,000 कैदियों की कैपेसिटी है इसकी। 40,000 कैदी? जी। और सुरक्षा इंतजाम तो मतलब चौंकाने वाले हैं। हम्म। बहुत ऊंची दीवारें हैं। दीवारों के ऊपर बिजली की बाड़, वो भी 15,000 वोल्ट करंट वाली। बाप रे। 19 निगरानी टावर हैं चारों तरफ। सिग्नल जैमर लगे हैं ताकि अंदर से कोई मोबाइल या बाहरी दुनिया से संपर्क ना हो सके। अच्छा, मतलब पूरी तरह से आइसोलेटेड। बिल्कुल। यहाँ तक कि जमीन पर कंकड़ बिछाए गए हैं ताकि कोई आहट के बिना चल ना सके। बहुत सोचा गया है। और अंदर जाने की प्रक्रिया? वो भी सख्त होगी, बेहद सख्त। मतलब कई लेयर की चेकिंग है, एक्सरे बॉडी स्कैनर हैं जो हड्डियों तक देख सकते हैं ताकि कोई कुछ छिपाकर अंदर ना ले जाए। अच्छा। और गार्ड्स हमेशा मास्क पहने रहते हैं। हाँ, ये क्यों? ताकि उनकी पहचान बाहर जाहिर ना हो, क्योंकि अंदर जो कैदी हैं वो बहुत खतरनाक हैं, गैंग मेंबर्स हैं। सरकार उन्हें बहुत गंभीर खतरा मानती है। समझ गया, मतलब लक्ष्य साफ है, यहाँ से कोई भाग ना सके, इम्पॉसिबल बना देना है। एग्जैक्टली। भागना नामुमकिन। और फिर अंदर की जिंदगी, कैदियों के हालात कैसे हैं? सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। हालात बहुत बहुत कठिन है। सोचिए, एक सेल में 80 से 150 कैदी तक रहते हैं। एक सेल में? हाँ, और हर कैदी के हिस्से में आधा वर्ग मीटर से भी कम जगह आती है। आधा वर्ग मीटर मतलब हिलने डुलने की भी जगह नहीं? बिल्कुल। सेल में न कोई खिड़की है, न ताजी हवा का इंतजाम, और बत्तियां वो 24 घंटे जलती रहती हैं। अंधेरा होता ही नहीं। ओह, और सोने के लिए? सोने के लिए सिर्फ मेटल के बंक। कोई गद्दा नहीं, कोई तकिया नहीं, बस मेटल पर सोना है। और खाना? खाना भी बेहद साधारण, लगभग रोज एक जैसा ही। चावल, बीन्स, कभी कभी पास्ता। टॉयलेट और नहाने की जगह भी सेल के ही एक कोने में है? और पीने के पानी के लिए एक कॉमन बैरल होता है सबके लिए। बाप रे। और बाहर निकलने का कुछ? हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा सेल से बाहर निकलने की इजाजत है, वो भी बहुत कड़ी निगरानी में, एक कंक्रीट के यार्ड में। सिर्फ 1 घंटा पूरे हफ्ते में? हाँ, तो ये जो कठोरता है ना, ये सिर्फ सजा नहीं लगती, ये शायद सरकार का एक संदेश भी है कि अपराधियों से हर तरह की सहूलियत और इज्जत छीन ली जाए। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी दिखता है। डॉक्यूमेंट्री में कैदियों के चेहरे बिल्कुल भावहीन, एकदम निराश दिखते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी, वो ये कि बाहर जो गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जैसे MS-13 और बारियो 18, उनको यहाँ एक ही सेल में साथ रखा गया है। हाँ, ये भी एक रणनीति लगती है। बाहर दुश्मन थे, लेकिन जेल के अंदर अब उन्हें साथ रहना है। गैंग की पहचान को तोड़ने की कोशिश शायद। अब वो सिर्फ कैदी हैं। डॉक्यूमेंट्री में एक कैदी से बात भी की गई है, साइको नाम से। उसकी कहानी क्या थी? हाँ, साइको। उसने बताया कि कैसे मतलब गरीबी थी, पिता नहीं थे, तो बहुत कम उम्र में ही वो जुर्म और गैंग की दुनिया में चला गया। उसने माना कि वो 50 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा है। 50? हाँ, और उसने अपने किए पर पछतावा भी जताया। कहा कि उसे अपने परिवार की याद आती है, खासकर अपने बेटे की, जिसे उसने सालों से नहीं देखा है। ये एक मानवीय पहलू भी दिखाता है। हाँ, मतलब अपराध के पीछे की कहानियां, परिवार से दूर होने का दर्द। बिल्कुल लेकिन इसे हमेशा पीड़ितों के परिवारों के दर्द के सामने रखकर देखना चाहिए। सही बात है। डॉक्यूमेंट्री में टैटूज के मतलब पर भी बात हुई थी। वो गैंग आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी थे। हाँ, जैसे MS-13 या 18 नंबर का टैटू। हाँ, या फिर शैतान के सींग, आंसू के निशान, जो शायद हत्याओं की गिनती बताते हों। और वो मास्क वाले टैटू, अभी हंसो बाद में रो। हाँ हाँ। ये टैटू सिर्फ डिजाइन नहीं थे, ये उनकी पहचान, उनकी वफादारी, उनकी क्रूरता का सिंबल थे। तो इस पूरी कठोर नीति का नतीजा क्या निकला है?
क्या कुछ बदला है एल साल्वाडोर में? नतीजा तो देखिए एक तरफ तो बहुत साफ है। एल साल्वाडोर में हत्या की दर जो दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, वो बहुत तेजी से गिरी है। अच्छा। हाँ, नाटकीय रूप से कमी आई है। देश अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोहल्लों में शांति लौटी है, बच्चे बाहर खेल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ है तो। हाँ, ये एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या कैदियों के साथ ऐसा बर्ताव सही है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है? और एक बड़ी चिंता ये भी है कि जो 70,000 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें शायद कुछ बेगुनाह लोग भी फंस गए हों। हाँ, ये खतरा तो रहता ही है ऐसी मास अरेस्ट्स में। बिल्कुल। और अगर कोई बेगुनाह अंदर है, तो उसका अपने परिवार से भी कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि सी कोर्ट में फैमिली विजिट्स अलाउड नहीं है। ओह, तो मतलब पूरी तरह से कट ऑफ। हाँ, तो सवाल यह है कि क्या ये न्याय का स्थायी समाधान है, या सिर्फ कुछ समय के लिए अपराध को दबाने का एक तरीका, जिसके लॉन्ग टर्म सामाजिक परिणाम क्या होंगे, ये कहना भी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर सी कोर्ट एक तरह से अत्यधिक हिंसा के जवाब में एक अत्यधिक प्रतिक्रिया का प्रतीक है। हाँ, कह सकते हैं। इसने थोड़े समय में सुरक्षा तो जरूर दी है, लेकिन न्याय, मानवाधिकार, इन सब पर बहुत गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब किसी समाज की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, जिसमें शायद कुछ निर्दोष भी शामिल हों, ऐसी कठोर, बिल्कुल अलग-थलग परिस्थितियों में कैद हो और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाए, तो लंबे समय में, मतलब आने वाले सालों में, इसका पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।